बार हमको कांग्रेस को भी मिलना चाहिए चांस। और राष्ट्रवादी से भी गुड्डू गोपचे ने भी 5 साल से मेहनत किया, उसका भी हक बनता था। हमने भी एक अपना दावा रखे, मगर हमारे को शायद 9 में से 1 को हमको भी टिकट मिलने के पूरे चांसेस बढ़ गए थे हमारे। हमने भी इतना मेहनत किए थे, और हमारे बीच में हमारे ही लोगों ने हमारे टीबी कटरे साहब का विरोध किया। ये नए आए, इनको कैसी दी जाए। और इस वजह से कहीं न कहीं पक्ष श्रेष्ठियों को ये लगा कि कांग्रेस में आपसी में ही मनमुटाव है, दुपड़ी है, और अगर ऐसा हुआ तो पक्ष अपना एक सीट जा सकती है। इसलिए उन्होंने हमको नकार दिया और रविकांत गुड्डू गोपचे को शरद पवार गुट से महाविकास आघाड़ी के निर्णय से उनको टिकट मिली। हमने उसी दिन तय किया, और हमारा पहले से नारा था कि टिकट किसी को भी मिले, हमको सिर्फ महाविकास आघाड़ी का ही काम करना है और हमारे उम्मीदवारों को हमको जिताना है। क्योंकि महाराष्ट्र में हमारे को हमारी सत्ता हासिल करना है, तो हमारे मन में कोई प्रकार का संकोच नहीं है, क्योंकि हमारे लोग चुनकर आएंगे तभी तो हमारे लोगों के काम होंगे, अपने क्षेत्र में अपन काम कर सकते हैं। यही भावना के साथ हम लोगों ने ये अभी निर्णय लिया। और अभी 3-4 दिन से जो आ रहा है, पेपर में आ रहे हैं, इधर उधर आ रहा है, तो जिन लोगों ने पत्रकार परिषद लिया, उन्होंने हमको, मेरे को खास करके मेरे से तो उन्होंने कभी बात नहीं किया। मैं तालुका अध्यक्ष हूँ गोरेगांव का। आज भी ऐसी बहुत सारी जगह चर्चा हुई, फोन आ रहे हैं कि भैया कल फार्म भरने जाना है। एक बैनर भी लगा है जिसमें हमारे नेताओं के फोटो थे। मैंने ऊपर में बात की, उन्होंने बोले कि महाविकास आघाड़ी ने जो निर्णय लिया है उसी के ऊपर आपको काम करना है। उस बैनर में तालुका कांग्रेस कमेटी का नाम लिखा गया। तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को अभी तक उसके बारे में सूचना नहीं दी गई। हमने इस बारे में पक्ष श्रेष्ठियों को शिकायत की है कि तालुका कांग्रेस कमेटी को की छवि को धूमिल करना, ये जो षड्यंत्र है, ये नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये कर रहे हैं उन लोगों ने ये हरकतें अपनी बंद करना चाहिए। और आज महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में सत्ता मिलने के लिए पुरजोर कोशिश करना चाहिए उन लोगों ने। जिस उम्मीदवार को अपन ने उम्मीदवारी दिए वो शरद पवार गुट के होंगे, मगर आज हमारे उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार है, इसलिए कांग्रेस के सभी लोगों ने उनके लिए मदद करना, यही हम उन लोगों से विनती करते हैं। और ये जो हरकतें हो रही है, हरकतें उन्हें बंद करना चाहिए, यही उनसे हम अपेक्षा रखते हैं। कल वो जो लोग नाराज है वो कल फॉर्म भरेंगे क्या फिर? अब मुझे पता नहीं, उसमें कांग्रेस कमेटी की मतलब उनके साथ में नहीं है, मतलब तिरोड़ा कांग्रेस से तालुका अध्यक्ष आप है ना। एक तरफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस बचाओ, आपकी जो 5 कैंडिडेट है वो कल फॉर्म भरने तो जा रहे तिरोड़ा, उनसे हमारी भी बात हुई, तो हमें कांग्रेस को जिंदा रखना है बोले, नहीं तो कांग्रेस का नाम खत्म हो जाएगा तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में। ऐसी भी बातें वो लोग कर रहे हैं। ये तो क्या है कि जहाँ जिस पक्ष के उम्मीदवार को, जहाँ अभी समझो कांग्रेस के कई जगह उम्मीदवार को टिकट दी गई, तो वहाँ शरद पवार गुट के लोग बोलते कि हमारे राष्ट्रवादी को बचाओ, कहीं शिवसेना के लोग बोलते हैं। मगर यहाँ आखिर सीट शेयरिंग जो होता है, तो एक महत्वपूर्ण निर्णय, मित्र पक्ष के अगर लोग साथ में है तो उस निर्णय को मानना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं होता कि कांग्रेस बचाओ, तो कांग्रेस को कौन खत्म कर रहा है ये तो बताओ मुझे। कांग्रेस को खत्म करने वाले ही कांग्रेस के लोग हैं। अगर हम ये आरोप लगाए तो बुरा लगेगा उन लोगों को। 5 साल तक आपने क्या किया फिर इस क्षेत्र में? तुमको चांस था, अच्छा काम करते तो तुम्हारा भी नाम आता। तब आप लोगों ने मेहनत किया नहीं, और अभी बोलते कि कांग्रेस बचाओ। अरे समय पर कोई पक्ष का आज ऐसा है कि जो व्यक्ति लोगों के बीच में जाएगा उसी के प्रति लोगों की भावनाएं जागरूक होती है। घर में बैठ के या बड़े बड़े स्टेजों पे भाषण देने से आदमी नेता नहीं बनता। आज जनता के बीच में जाके जो जनता के काम करेगा वही नेता बनेगा, ये बात तो आपको सत्य है। लेकिन इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, जैसा कि ये शरद चंद्र पवार गुट से अपना गुड्डू बाबू अपना चुनाव लड़ रहे,
बराबर, लेकिन आपके कांग्रेस वाले जब ऐसा उनका कहना है कि जब हमारा जो सर्वे बोल रहा है यासी तिरोड़ा तक कि उनके पास कुछ ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं है और वो चुनाव उनको टिकट मिली है लेकिन हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि जब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि उनके पास जो तुतारी के इसमें मतलब शरद चंद्र पवार गुट में कार्यकर्ता नहीं है ज़्यादा और वो खुद ही अकेले जा रहे हैं, उनके साथ में मिनिमम 100 से 200 लोग, ज़्यादा उतने भी नहीं हो रहे, मिनिमम 50 से 100 लोग लेके घूम रहे और कांग्रेस के पक्ष के लोग नहीं घूम रहे उनके साथ में, तभी उनको टिकट क्यों दिया जाएगा? ऐसा तुम्हारे कांग्रेस वाला कहना, हम वोट नहीं देंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मेरा ये कहना है उनके पास कार्यकर्ता है या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर मैं होता है ये जिम्मेदारी जब हमारे पक्ष ने दी और हमारे अगर कार्यकर्ता ज़्यादा है या कांग्रेस का वोट बैंक ज़्यादा है तो ये हमारी जो जवाबदारी बनती है कि उनको पूरे के पूरे वोट हमारे मित्र पक्ष के, हमारे जो रविकांत बोपचे जो आज खड़े हैं महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में, उनको दिलाना ये हमारा कर्तव्य है। हमको यहाँ किसके वोट कम है, किसके वोट ज़्यादा है, कौन किसके कार्यकर्ता ज़्यादा, ये नहीं देखना है। आज हमारी लड़ाई ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, महायुति के साथ है और महायुति के साथ लड़ाई लड़ते वक्त हमारा उम्मीदवार जो है हमारा पूरा उनको साथ है। इसमें कोई नहीं कि उनकी वोट कम है, इनकी वोट कम है, ये करके कोई तथ्य नहीं इन बातों को, क्योंकि कांग्रेस ने तिरोड़ा तालुका, गोंदिया तालुका के गांव, कुछ 2 जिला परिषद क्षेत्र, अपने गोरेगांव के 3 जिला परिषद क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कंबर कस लिया है कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार रविकांत बोपचे को ही चुनकर लाना, ऐसा निर्धार हो गया है। निश्चित रूप से होगी जब तक अगर वो आज अगर कोई व्यक्ति पक्ष के आदेश को न मानते हुए अगर कोई व्यक्ति अगर पक्ष में टिकट मांगते हैं तो विड्रॉल तक हम राह देखेंगे, क्योंकि किसी ने अगर उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया इसके लिए हम आज उन पर आरोप नहीं करेंगे, पर जिस दिन उनका आरोप उम्मीदवारी अर्ज रहेगा तब निश्चित रूप से उन लोगों पे कार्रवाई होगी। एक तरफ देखा जा रहा है महाविकास आघाड़ी से रविकांत गुड्डू बोपचे यह चुनाव लड़ रहे तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र से, ऐसे में क्या गठबंधन में चुनाव तो होगा, कांग्रेस के लोग काम करेंगे क्या? ऐसे में महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में शरद चंद्र पवार गुट को क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस कम होते हुए नजर आएंगी तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में? ये बिल्कुल गलत फहमी आप लोगों को, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से क्षेत्र में हर गांव के कार्यकर्ताओं ने हमको फोन करके बताया कि अपने महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार रविकांत बोपचे को टिकट मिली और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भैया कोई कितना भी हमको गुमराह करे, हम तालुका अध्यक्ष के नेतृत्व में, तालुका कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में काम करेंगे और गुड्डू भैया को हम पूर्ण सपोर्ट करेंगे। हमारे पास बहुत लोग आ रहे हैं कि तुम हमारे साथ चलो, पर हमको सब ने फ़ोन करके बताया कि हम उनके साथ जाने वाले नहीं हैं। ये कुछ लोग जो फॉर्म भरने मतलब उसके साथ में आप लोग नहीं, जो ये नहीं हम उनके विरोध में आपको विरोध में तो कांग्रेस पार्टी नहीं, विरोध नहीं है। हमारा आघाड़ी का निर्णय उनको, हमारे पक्ष का जो आदेश है और हमारे पक्ष के जो ध्येय धोरण है, हमको जो महाविकास आघाड़ी के जो निर्देश है उसके तहत हम काम करने वाले हैं। तिरोड़ा गोरेगांव का उन्होंने दे दिए जगदीश भैया ने। सबसे पहले मैं आप सभी मेरे पत्रकार भाइयों का दिवाली के पहले आपको सबको बधाई देता हूँ। थैंक यू। और जो अभी अपने यहाँ महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव लगे हैं, इसमें सभी पक्ष ने अपने अपने तरफ से भरघोस प्रयास किया कि अपने अपने पक्ष में सीटें मिले और हमको उम्मीद थी कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा में नाना बाबू हमारे लोकल यहाँ के प्रदेश सदस्य रहने की वजह से और अभी हमारा परफॉर्मेंस लोकसभा में कांग्रेस का अच्छा रहा, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपने पक्ष के लिए तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा में 20-25 साल से पंजा नहीं है और एक पंजा का निशान इसी छाप गिरा चुका है कि पंजा अगर निशान रहा तो मतदाताओं पर थोड़ा अलग असर गिरता है और उसके मद्देनजर रखते हुए हमने पंजे के लिए यहाँ डिमांड की, कल तक डिमांड की या आखिरी हो सकता है 29 तारीख तक भी हमको थोड़ी सी आस लगी हुई है कि कहीं ना कहीं चेंजेस महाराष्ट्र में हो सकता है। आघाड़ी हुई है महाविकास आघाड़ी, पर किंतु ऊपर के लेवल पे हाईकमांड के लेवल पे कुछ अगर फर्क पड़ जाएगा तो हो सकता है कि इनकी आघाड़ी बिगड़ गई। तो उस टाइम में जो हम 9 लोग आवेदक है पक्ष में जो आवेदन किए, कहीं ना कहीं अगर
स्वतंत्र पक्ष से लड़ता है तो हमको किसी को भी ये भाग लेने का मौका मिल सकता है, उसका उनको इफेक्ट होगा। और अभी हमारे कुछ भाई लोग हमारे साथ में जो नव आवेदन थे तो उनने कल फार्म भरने की इच्छा जताई करके आपके माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा है। मगर हमारा आगे कहना है, हमारे तीनों अध्यक्ष का जगदीश भैया है, मैं हूँ और हमारे अम्बुले साहब है तिरोड़ा गोंदिया विधान ये तालुका के अध्यक्ष हैं। हमारा आपस में कॉम्बिनेशन हुआ, कल भी हमने बात की है, कोऑर्डिनेशन जमाए और हमने बोले अपन कैसा करेंगे, अपन बोले पक्ष के साथ में हमारे को पक्ष का जो आदेश आएगा वो हमारे लिए सर्वमान्य रहेगा। इसलिए हमारे को आज ही हमारे जिलाध्यक्ष ने मैसेज भेजा है व्हाट्सएप के और फेसबुक के हिसाब से कि आप सभी तालुका अध्यक्ष जो हमारी महाविकास आघाड़ी आई है और उनकी इच्छुक जो उम्मीदवार जिनको टिकट तय की है उनके साथ में आपको काम करना है। तो हम सभी लोग तैयार हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा आदेश हमारे पक्ष का है, हम पक्ष के बाहर जा नहीं सकते, पक्ष से बंधी हुई है। अब वो जो अपने अभी जगदीश भैया से पूछे ये कुछ लोग फार्म भरने वाले तो उनका वैयक्तिक विचार हो गया, अगर उनकी इच्छा है तो वो फार्म भर सकते हैं। मगर मेरे को उनसे भी अपेक्षा है कि वो भी 29 तारीख तक थोड़ा सा हाथ पाँव हिलाएंगे और आखिरी में वो पक्ष के भीतर ही आएंगे, पक्ष को छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसी मेरे को उम्मीद है। कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि कांग्रेस को बचाना है, कांग्रेस को बचाना है, पंजा निशान बचाना है, ऐसी बातें हो रही है आपके तिरोड़ा तहसील में। कई कम से कम 5 दावेदार हो गए कल जो फॉर्म भरने जा रहे हैं, ऐसी बातें आ रही है। और महाविकास आघाड़ी के कोटे में तो टिकट एनसीपी के कोटे में टिकट तो गई है, नाना बहू के नेतृत्व में जो आदेश आता है वही आदेश पे काम हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके 2.5 जिला परिषद क्षेत्र में जो 5 लोग कल नामांकन दर्ज कर रहे तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या लग रहा है कि तिरोड़ा गोरेगांव में कांग्रेस खत्म होंगी ऐसे में? देखो 25 साल से तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा में कांग्रेस नहीं थी, तब खत्म नहीं हुई। अभी देखो लोकसभा में इतना अच्छा कि 35,000 की लीड थी, वो 35,000 की लीड 7,000 पे आ गई, 9,000 पे आ गई। तो कांग्रेस राष्ट्रीय पक्ष है, 1887 का पक्ष है, कांग्रेस कभी खत्म नहीं होता। इनके कहे से कांग्रेस खत्म हो जाएंगी, ये मेरे को कोई बात बराबर लगती नहीं। कांग्रेस है, कांग्रेस रहेंगी और आखिर तक कांग्रेस रहेंगी, एक राष्ट्रीय पक्ष है। भी महाविकास आघाड़ी की जो नियम है, धर्म है, वो तो सभी पक्ष को कहीं ना कहीं नाराजगी कहीं तो सुर रहेंगे। अभी मोरगांव में कांग्रेस को गई, वो तो उनके कोटे में थी कि इनके राष्ट्रवादी का वहाँ आमदार विधायक चंद्रिकापुरे साहब थे, अभी वहाँ की टिकट बदल के कांग्रेस को दिए, तो वहाँ भी थोड़ा सा 2 दिन सुर रहेगा नाराजी का। बस 2-4 दिन में नाराजी उतर गई यानी ऑटोमेटिकली सभी कार्यकर्ता अपने अपने जगह आ जाएंगे, ऐसी मेरे को उम्मीद है। आप तालुका अध्यक्ष पद पे हो, कांग्रेस कमेटी के हाई कमान लीडर हो तिरोड़ा तहसील के, तो आपके पक्ष के लोगों ने आपको पूछना उचित समझा क्या फॉर्म भरते समय जिस तरीके से वो बातें हो रही तिरोड़ा तहसील में? नहीं, जो फॉर्म भरने की इच्छुक है उनने बोले कि हमको फॉर्म भरेंगे, किंतु 2 दिन पहले अभी उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे की थी, वो कैंसिल हो गई। बाद में शाम को उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए करके पता चला है, मगर उसमें मैं था नहीं। उन्हें बोले कि हम फार्म भर के रखते हैं, फार्म भर के रखने का कांग्रेस के कोटे में हो सकता है आगे टाइम पे आघाड़ी टूट गई और अगर कांग्रेस का लड़ना पड़ता है तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। मतलब करो, तुम्हारी इच्छा है। और वैयक्तिक किसी के पर्सनल विचारों में मैं कभी उनको मना नहीं कर सकता, उनके पर्सनल विचार है। एक लोकशाही है, लोकसभा में अपनी अपनी बात रखने का, अपने अपने विचार से चलने का सबको स्वतंत्रता है। तो उनने अपना सुझाव दिए कि हम फार्म भर रहे, 3-4 लोग फार्म भर रहे करके मालूम पड़ा है, उसमें हम नहीं है। हम ना फार्म भरेंगे, हम पक्ष के साथ में रहेंगे। मीडिया ने मेरा भी नाम दिया है, मेरी फोटो दिया है, पर उनके साथ में मैं नहीं। मैं पक्ष के आदेश का ही पालन करूंगा, अंतिम सांस तक पक्ष के बाहर मैं जाऊंगा नहीं। सुरुवातीला तुम्ही बोलले होते की आघाडीत बिघाडी होण्याची शक्यता आणि आताही बोलले, तुम्हाला असं वाटतं का होईल म्हणून बिघाडी? नाही सर, कुठं कुठं काय चाललं आहे की कुठं कुठं वादन सुरू आहे, तुमसरला म्हणा, भंडाराला म्हणा, मोरगाव जिल्ह्याला म्हणा, कोणत्यालाच फक्त दिसत नाही। तर होऊ शकते की याची रिपोर्टिंग वरपर्यंत हायकमांडपर्यंत गेली किंवा अजून महाराष्ट्रामध्ये कुठं कुठं ऐकायला मिळून राहिला आणि बंडखोरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आमचे, त्यांच्या पक्षाचे आमच्या पक्षाचे। त्यामध्ये होऊ शकते की बा वरच्या लेवलवर हायकमांडवर जर काहीतरी बिनसलं ना, त्यावेळेस जर त्याचा प्रभाव जर आला तर होऊ शकते। तशा सूचना आल्या नाही, अजून काही सूचना आल्या नाहीत। आमच्या प्रदेशाध्यक्षामार्फतही त्यांचे स्वीय सहाय्यक आहेत राजू पालीवालजी, असं काहीच नाही म्हणे। आपल्याला जे पक्ष आपल्या आघाडीने दिले आहे त्या पक्षासोबत राहायचं आहे ना, त्यांचंच आपल्याला काम करायचं आहे। आजच त्यांचा फोन आला होता आणि आमचे आदरणीय दिलीप बनसोड जिल्हाध्यक्ष यांचे मेसेज आज 4-5 बजे आला कि आपने को सभी को तालुका अध्यक्ष की मीटिंग लेके सभी को अपने जो उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी के आए उनके साथ में रहना है और ऐसी हिदायतें
उनने सभी फ्रंटल के सभी सेलों के अध्यक्ष को देने की सूचना की है। वो काम हम कल करने वाले हैं। महाविकास आघाडी जो आहे रस्त्याची ती ठीक आहे, हा. परंतु आता जिल्ह्यातला जर विचार आपण करतो तर अर्जुनी मोरगाव आणि आमगाव देवरी काँग्रेसमध्येच अंतर्गत कल सुरू आहे. नाही, पहा, राजकारणात तर ते असतंच म्हणा, काही ज्यांना मिळते तिकीट ते खुश असतात. किंवा जसं आम्ही टिकट की मांगनी की थी, हमारा 2 दिवस वाइट वाटला कि भी हमने भी पक्ष के लिए इतना संगठन के लिए मेहनत करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा भी पक्ष ने विचार करने को होना था, ये हमारा भी था, पर 2 दिन नाराजी रहती है. अभी सबका ब्रेनवाश धीरे धीरे हो रहा है और सभी लोग जिल्हाध्यक्षांनाच विरोध होत आहे अर्जुनी मोरगाव. काँग्रेसच्या नाही जिल्हाध्यक्ष साहेब, ते काय आहे, 2 दिवस राहील जिल्हाध्यक्ष आहेत आणि जिल्हाध्यक्षच्या पाठीमागे पूर्ण काँग्रेस आहे. आता 2-4 जे उमेदवारी ज्यांनी इच्छुक होते ते नाराजी सांगत आहेत, पण त्यांनाही आता आमचे उद्या परवाला प्रदेशाध्यक्ष तिथं जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये जे आहेत ते त्यांनाही भेटून जाईल, त्यांची नाराजी दूर करणार आहेत, यात दीड मात्र शंका नाही. कुठं ना कुठं बघितलं तर चर्चा अशी पण सुरू आहे की काँग्रेसचे 2 तुकडे झाले तिरोडा गोरेगाव विधानसभा क्षेत्रामध्ये. नाही साहेब, 2 तुकडे झाले नाहीत. आत्ताच मी रस्त्यात आलो, 4-5 आमच्या फ्रंटल सेलचे अध्यक्ष, आमचे जिल्हा परिषद प्रमुखांचे फोन आले, भाऊ कसं करायचं आहे बाबा. आम्ही म्हणलं काँग्रेससोबत आहो ना, सगळे लोक काँग्रेसवर. आता 1-2 लोक नाराजी आहे, 2-4 दिवस नाराजी असतेच म्हणा. आपल्या घरावरूनच एखादा मुलगा नाराज झाला तर 2 दिवसात त्याच्या ब्रेनवॉश करण्याचा आपण परिवारात भरगत प्रयत्न करतो. तर ते 2 दिवस आम्ही त्यांनाही समजवण्याचा प्रयत्न करू, आणि जर ते मानलेच नाही तर ते स्वतंत्र आहेत, आपल्या विचाराशी सहमत राहू शकतात. प्रयत्न करना होता। अच्छा, ये सब कांग्रेस का माहौल देखने के बाद ऐसा जो कार्यकर्ता है कांग्रेस में, उनको लगता नहीं कि नानी गोंदिया भंडारा से वही अभी तक मुख्यमंत्री बनाने, क्योंकि जिस तरह भावी मुख्यमंत्री के बैनर लगे थे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने एकजुट होकर अब काम करना नहीं चाहिए क्या? कार्यकर्ता ने काम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के मन में ये ग्रहण अने पकड़ के रखा उन्होंने कि हमको हमारे सातों सीटें गोंदिया भंडारा जिले की चुना कर लाना है और नाना भाव को मुख्यमंत्री बनाना, ऐसा संकल्प हर गांव के छोटे से छोटे कार्यकर्ता और मतदाताओं में ये एक जुनून है। और इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है, जितना भी अगर इन्हें जो समझ में आ रहा है या पेपर में आ रहा है या जो चर्चा है, ये चर्चा आने वाले 4 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक ही लक्ष्य नाना भाव और यही सब लोगों का संकल्प है। इसलिए ज़्यादा दिन ये जो रूमर है खत्म हो जाएगी, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। आपल्या जिल्ह्याला आजपर्यंत सीएम कोणी भेटला नाही आणि त्या माध्यमातून नानाभाऊ सारखा एक प्रभावशाली माणूस आणि आपल्या बहुजनातून निघालेला माणूस आज तिचा प्रदेशाध्यक्ष आहे। तर कुठेतरी आम्हाला असं प्रत्येकाला, दोन्ही जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाला असं वाटतं आहे की कित्येक वर्षानुसार आपल्याला जर आपल्या जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री होणार आहे तर ही सगळी जमेची बाजू आहे आणि सगळ्याला खुशी आहे। तर सगळे लोक जे नाराज आहेत 2-4 दिवसात सगळे लोक आपल्या जागेवर येतील अशी मला पूर्ण विश्वास आहे। हा तिकीट काढण्याचा स्टंट तर नाही आहे मुख्यमंत्र्यांचा विषय नाही साहेब, तो स्टंट नाही आहे। एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्व आणि बहुजनाचा नेता म्हणून जर आपण भाजपला वगळतो तर काँग्रेसकडून अद्यापही विदर्भात तरी मुख्यमंत्री झालेला नाहीये। नाही आहे ना, यापूर्वी विदर्भातून तेव्हा विदर्भातल्या जास्तीत जास्त जागा निघाव्या यासाठी भावी मुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्री नाना पटोले बनतील, हा स्टंट तर नाही, स्टंट नाही आहे तो। एक प्रकारचा आता काँग्रेसची मध्यामध्ये तरी परिस्थिती खूप ढासळली होती आणि त्यांना उभारी देण्याचं काम नानाभाऊ सारखा नेतृत्व मिळाला प्रदेशाध्यक्ष, आणि आता काँग्रेस एकदम जोमाने उठत आहे। आज आपण अपेक्षा केली होती, मागल्या लोकसभामध्ये फक्त 1 सीट होती, बाळाभाऊ धानोरकर लोकसभा सदस्य। आता भाऊ आले ना, आपल्याला एवढ्या सीटा मिळाल्या, ही जमेची बाजू आहे ना। त्यानंतर काय, त्या हायकमांडच्या नजरेत AICCच्या नजरेत आला की भाऊच्या नेतृत्व लाभला आणि बहुजनाचं नेतृत्व लाभला आहे। एक आपल्या बहुजनातील एक OBC मधला चेहरा प्रदेशाध्यक्ष दिल्यानं आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जे नानाभाऊची ख्याती प्राप्त झाली आहे, आणि जर असा माणूस मुख्यमंत्री झाला तर निश्चित आपला विदर्भाचा विकास होईल, या हेतूने आम्ही त्याला नानाभाऊला मुख्यमंत्रीच्या दावेदार म्हणून मानत आहोत। आता हेतू पुरस्पर काही कोणत्या पक्षाला डावलण्याच्या किंवा ज्यादा सीटा येतील हा काही उद्देश नाही आणि काही स्टंटबाजी नाही आहे। एक चांगला प्रभावशाली व्यक्तिमत्व आणि बहुजनातील नेता, एक OBCचा चेहरा म्हणून त्याला आपण सामोर केलेला आहे आणि पक्षाने सामोर केलेला आहे। वकील साहब, आप क्या बोलते हैं? महाविकास आघाडीचे 3 पक्ष आहेत। 3 पक्षामध्ये काँग्रेस एक, शरद पवार गुट एक आणि शिवसेना एक, 3 पक्ष मिळून महाविकास आघाडी बनलेली आहे।
आणि महाविकास आघाडी जी बनलेली आहे त्या महाविकास आघाडीमध्ये जागाचा प्रश्न होता. कोणाला किती जागा द्यायच्या, कोणाला का द्यायच्या, कोणाला नाही द्यायच्या. तर आमचे जे अध्यक्ष आहेत, प्रांताध्यक्ष, त्यांनी म्हटलं होतं की ह्या जिल्ह्याच्या 7ही जागा आम्ही लढवू. परंतु का होते, जेव्हा बैठक होते आणि जेव्हा बैठकीत हा प्रश्न येतो तर दुसऱ्याही पक्षाला आपल्याला सामावून घ्यावं लागतंय. आणि म्हणून आता महाविकास आघाडीच्या कोट्यातून म्हणा किंवा महाविकास आघाडीच्या ह्याच्यात म्हणा, ही जी जागा आहे तिरुडा गोरेगाव विधानसभा क्षेत्र, ही जागा शरदचंद्र पवार गटाला गेलेली आहे. आता तालुका अध्यक्ष आमचे टेंबरे साहेब यांनी म्हटलेलं आहे की 29 तारखेपर्यंत काही होऊ शकते. आता जे काही आमच्या पक्षाकडून फॉर्म भरले असतील ते भरले असतील, विड्रॉ होऊ सकतात. अब कैसा है, माहौल बनाना पड़ता है. मेरा माहौल है. अब मेरा तो मानना है कि 9 कैंडिडेट थे. अभी तालुका अध्यक्ष बताएंगे, शायद एक 4 महीने में दौरे तो मैंने काफ़ी किया, लेकिन बात तो यही थी कि भाई किसके कोटे में जाती, और जिसके कोटे में जाएंगी उसको मदद करेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डिमांड क्या रहेगी, हमारी इच्छा क्या रहेगी कि हमारा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है दुखी नहीं होना चाहिए. अब दुखी ना हो इसलिए क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे भाई हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता तो आज ज़्यादा है, हमारा वोटिंग परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनके कोटे में गई तो हम उनके साथ में हैं. अब उनके साथ में हम काम भी करेंगे. सवाल है कि हमको सम्मानजनक परिस्थिति में उन्होंने लेना चाहिए. और हमारा जो कार्यकर्ता जो गांव में है, जिसके सहारे इलेक्शन होता है, जिसके सहारे चुनावी प्रक्रिया पार पड़ती है, वो है बूथ कमेटी. ग्रामीण सभा का जो ग्रामीण कमेटी जो है वो मेन है. अगर बूथ कमेटी और ग्रामीण कमेटी जिसकी रहेगी उसकी इलेक्शन में प्रचार अच्छा होता है, उसकी जीत भी होती है. कोई नेता से कोई पूरा काम नहीं होता, कार्यकर्ता से पूरा काम होता है. तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा कार्यकर्ता दुखी ना हो, हमारे कार्यकर्ता को सम्मान मिले. और हमारी जो कांग्रेस की जो ये है, क्योंकि एक ही आमदार के इलेक्शन में इलेक्शन नहीं होता. भाई साहब आपको बताना चाहता हूँ, आमदार के बाद में फिर इलेक्शन है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, और भी कई इलेक्शन है. तो हमारा जो ग्रामीण लेवल पे जो कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, बूथ कमेटी में काम कर रहा है, उसको भी हम सम्मान से रखेंगे. और हमारी डिग्निटी कायम रखते हुए, क्योंकि हमारे वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, उनका कम है, लेकिन उनके कोटे में चलेगी क्योंकि हमारा साथीदार है. तो साथीदार को तो मदद करना जरूरी है, क्योंकि ऊपर का आदेश है. आदेश आएगा हमको कि पार्टी के साथ में रहो. हम पार्टी के साथ में रहने तैयार है. सिर्फ हमारा जो कार्यकर्ता है हमारी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, हमारे 26 तालुका अध्यक्ष ने बताया, टेमरे साहब ने, जगदीश भैया भी है इसमें, ये भी तालुका अध्यक्ष है, रमेश अंबुले साहब है. हमने कई मीटिंगें ली, कई बूथ कमेटी की सभा ली. तो ये बूथ कमेटी जो है और ग्रामीण कमेटी जो है, इनका सब सम्मान रखते हुए, उनका स्टेटस रखते हुए, डिग्निटी रखते हुए हम इस इलेक्शन को आगे बढ़ेंगे. सवाल रह गया फॉर्म भरने का. फॉर्म तो कोई भर सकता है, बाद में विड्रॉल की डेट तो 4 तारीख है. मैंने फॉर्म भर दिया करके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा ऐसा होता नहीं. अगर मैंने कल फॉर्म भर भी दिया तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा करके ऐसा होता नहीं, अगर मैं पार्टी का वफादार हूं तो. लेकिन जिसको पार्टी के विरोध में जाना है वो फॉर्म भरेगा. और भाई देखो, ये तो संविधान है, भारतीय संविधान में तो ये कहा गया है कि एवरी पर्सन इज वेरी मच इंडिपेंडेंट, ही कैन कॉन्टेस्ट एंड ही कैन एवरीथिंग. मतदार जो है, अगर 1000 रईस आदमी रहा तो उसको 2 वोट देते थोड़ी आता है, वोट तो एक ही रहेगा. तो इसलिए हमारी जो पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है, पूरा साथ देगी उनको, और पूरे साथ से उनको मदद भी करेंगे हम. अगर किसी ने भरा भी होगा, लेकिन आज उसका अर्थ हम लगा नहीं सकते. किसी ने प्रेस भी लिया होगा, लेकिन आज उसको हम कंक्लूजन में नहीं आ सकते कि भाई ये कंक्लूजन है कि वो इलेक्शन लड़ेगा. ये कब डिसाइड होगा, ये 4 तारीख के बाद में डिसाइड होगा. हो सकता है 29 तारीख को, जैसे टेमरे साहब ने बोले, कुछ भी हो सकता है. हाई लेवल पे तो क्या होता है, 29 तारीख को आखिरी में भी हो जाता है. आपने देखे होंगे पिछले बार नाना भाऊ को आखिरी में दिल्ली से लेटर अथॉराइजेशन लेटर इशू हुआ था, जो कि सेवक वाघाय साहब को टिकट मिल गई थी. मेरे को तो गोंदिया की टिकट मिली थी. मैं नागपुर आया, बाद में टिकट कट गई.
किसकी टिकट कब कटेगी और क्या होगी ये बता नहीं आता। ये 29 तारीख पास होने के बाद में डबल पत्रकार परिषद के सामने हम बोलेंगे, लेकिन हम अपने पार्टी को ही साथ देंगे और हमारे पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, जो यानी लोअर लेवल का ग्रामीण भाग का कार्यकर्ता है, उसी के भरोसे इलेक्शन होता है। ये कोई बड़े लीडर से इलेक्शन नहीं होता। बड़ा लीडर बोले तो हमारे तो नाना भाऊ पटोले है, उनके कारण हम आज आगे जा रहे हैं और इतने खासदार भी चुन के लाए और अभी आमदार भी चुन के लाना है। अगर हमारे अच्छे आमदार चुन के आए तो हो सकता है और भी आगे क्या दिन देखना पड़ेगा, ये हम सपना भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि भाई वो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जब हमारे एमएलए ज्यादा रहेंगे तो वक्त भी आ जाएगा, तो वो वक्त का भी इंतजार हम करने तैयार हैं। और वो वक्त के इंतजार के लिए शायद किसी भी आदमी ने अपक्ष खड़ा रह के इस कांग्रेस के वातावरण को खराब करने की कोई कोशिश अगर करता है तो उसको हम जवाब देने का भी काम करेंगे।